किसने पुंगी बजाई आधी रात को। अबे भाई क्या है, आराम करने दो भाई। शरीफ आदमी को धमकियाँ दे रही हैं, ऑफरें कर रही हैं सलाह मशवरे की। वो कहते हैं ना पता नहीं क्या चीज़ लगी फटने, तो खैरात लगी फटने, वो हुआ है तुम्हारे साथ। और तेरे जैसी चीज़ों से जो है ना हम लोग छत के जाले साफ करते बगैरत। बाथरूम भी, बाथरूम में है ना जो भर जाता है उसको खोलते हैं तेरे जैसी चीज़ से। और तू पता नहीं किन लोगों को खूबसूरत लगती, तो खूबसूरत है किधर से, होती भी होगी तो तेरा बदकिरदारी की वजह से। तेरे चेहरे पे, तेरी नाम पे फिटकार बरसने लगी है। कितना पाक नाम रखा है तूने, और तेरी हरकतें कैसी हैं। फिर तेरे डिफेंडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, एक एक पल पल पे नज़र रखी हुई। वाह, सलूट है तुम्हें पीछे से। पीछे से तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जैसे तुम है ना करीना कपूर लगती हो पीछे से, वैसे तुम्हारा जो ये क्या नाम है बाथरूम वाला ब्रश है ना, ये भी बहुत खूबसूरत है पीछे से। अब वो जो तुमने ये टिट्टू बिट्टू बिठा के रखे थे ना, क्या नाम है उनका, मनुष्य का, जो तुमने कहा था कि बहुत बड़े तजियाकार हैं और रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं। ये वो वाले जर्नलिस्ट हैं जो जर्नल जमा करते हैं स्कूल के, जर्नल रजिस्टर नोटबुकें वगैरह जमा करते होंगे, वो आई हैं। वो उसको जो देखा बहुत पहुँची हुई चीज़ से, वो एक सोफे से दूसरे सोफे तक तो पहुँच ही नहीं सकते। जब देखो वहीं पर बैठे रहते हैं, जिस पे दुआ ज़हीर का तुम लोग इंटरव्यू लेते हो। कभी उनका घर होता है, कभी तुम्हारा जो राय बलगम है उसका घर होता है, कभी जो वो उसका ऑफिस होता है, कभी जो वो इस मनहूस इसका। अबे भाई इसका छोर का ना नाक पकड़ो तो उसका दम निकल जाएगा। इसको कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही यार। ये वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे फाकों का मारा हुआ है, ऐसा गली में ना कुत्ता बैठा हुआ होता है, वो बिल्कुल हैप्पी एंडिंग की सांसें ले रहा होता है मरने से पहले का, वो हाल हुआ होता है। उसको कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही। ऐसा टेकन एक गेम था, उसके अंदर एक प्रोफेसर आता था, तो बात बात पे गिर जाता था बेहोश होकर, और बहुत गंदा मारता था। लेकिन ये तो खुद ही मर जाएंगे। मुझे तो लगता है कि अपने चश्मा उठाते होंगे ना, तो ये गिर जाते होंगे, और चश्मा उठाने के लिए भी कोई आदमी आता होगा इनके ऊपर से, फिर जाके वो उठते होंगे। ऐसे ऐसे बेकार तो तुमने आइटम लोग रखे हुए। अफसोस हो रहा है, अफसोस। तो भाई दूसरों की ईद खराब कर रहे हो ना, कर दी तुमने। अब तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है इंशाल्लाह। पाकिस्तान का कानून भी हरकत में आ गया, अदालतें भी। तुम्हारी हर हरकत पे पूरी दुनिया की नज़र है, और बहुत वसूख से बता रहा हूँ कि तुम्हारी हर आवाज़ पे भी हमारे कान धरे हुए हैं। अगर बच्ची को कुछ हुआ तो एक बात याद रखना कि कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम बच्ची से धमकियाँ दिलवा रही हो ना कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ये तुम्हारे अपने दिल की आवाज़ है जो तुम धमकियाँ दे रही हो, ऐसा समझ। तो ये हमें नहीं सुना हो, बहुत जल्दी तुम खुद इस नहज पे पहुँच जाओगी कि तुम्हें अपनी जान की परवाह करनी पड़ेगी, और कर रही हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि सरेंडर कर दो इज़्ज़त के साथ, और उस बच्ची को जो है ना उसके वालिदैन तक भेज दो सुकून के साथ। इसमें तुम्हारी भी आफियत है, और तुम्हारी ये जो क्या नाम है इनका, बाथरूम वाला ब्रश एंड फैमिली, और तुम्हारे मुँह से ये जो बार बार इंटरव्यू ऐसे लेती है जैसे ना बंदे मोशन निकल रहे हों, पटर पट 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 पट, बिल्कुल। कभी कभी होता है ना उसकी डोनाल्ड डक की आवाज़ आने लगती है। तुम्हारे उस तरीके से इंटरव्यू निकल रहे हैं, तो गोली शोली खाती है मोशन की, ठीक है ना, वो लो तो बिल्कुल सही हो जाओगी, दोबारा कभी भी नहीं होगा, ऐसा समझ। इंसान दी पुत्र तो तू है नहीं, पता नहीं कितने इंसानों दी पुत्री है तू, पुत्री है तू, घटिया बलगम। तो बहुत अफसोस होता है कि एक औरत जात के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज निकालने पड़ रहे हैं। अरे हाँ, कल ईद है भाई। भाई
भाई हम तो कल सादगी से ईद मनाएंगे और आप मनाएंगी बेगैरती से, क्योंकि हराम के जो पैसे हैं उससे कुर्बानी के जानवर, वो कुर्बानी के जानवर नहीं, वो सिर्फ तुम गोश्त खाओगी। और ये जो है ना तुम्हारे करेले कड़वे, ये लोग भी ये सिर्फ गोश्त खाएंगे, कुर्बानी तुम्हारी और इनकी एक्सेप्ट नहीं होगी। तुम्हारे बाप ने यकीनन किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, जैसे फिर बद्दुआ के तौर पे तुम्हारी जैसी औलाद पैदा हुई है, और तुमने जो गलत किया है तुम्हारे भी 10 गुना ज़्यादा बड़ी है पैदा होगी। इंशाल्लाह उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी इंशाल्लाह जो है ना वो कानून सज़ा देगा, तुम्हारी गर्दन लंबी हो जाएगी। और मेरी दुआ है, बद्दुआ है तुम्हें, कि तुम्हें और तुम्हारे इस पूरे गैंग को, और जो तुम्हारे गैंग का लीडर है ना उस कंजर को भी जो है वो सजाए मौत हो, मरो तुम लोग सारे, ताकि दोबारा कभी किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलना जो है ना वो तुम लोगों को, अगर किसी की भी इज्जत से खेलने के जो है ना सोचे नहीं कोई, और ना किसी की ईद खराब करे। ये दुआ ज़ारा पूरे मुल्क की बेटी है। ये जितनी बच्चियाँ हैं ना जो तुमने अगवा की हैं, सारी की सारी दुआ है, निमरा है, क्या नाम है, उम्मे हानी है, ठीक है ना, रेहाना है, और बच्चियाँ हैं जितनी भी बच्ची जिनके नाम मुझे इस वक्त याद भी नहीं है ना, लेकिन पता है कि सारे के सारे तुम्हारे ही गैंग के लोगों ने किडनैप किए और उन्हीं के पैसों से इस वक्त तुम केस लड़ रहे हो। तुम लोग क्योंकि हरामखोर हो, हरामखोर, और बहुत जल्द तुम्हारे गले से जो है ना ये सारी तुमने जो हराम देने वाले खाए ना ये बाहर आने वाले हैं, और तौबा के रास्ते बंद हो गए तुम्हारे लिए इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी ऐसे को, यजीदी को जो है ना कभी भी उसकी तौबा की तौफीक नहीं देता उसको। जो यजीद मरदूद का हाल हुआ था ना, इंशाल्लाह वही हाल तुम्हारा भी है। मैं हूँ सैयद शहरियार अलीम नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा ब्लॉग्स। किसने पुंगी बजाई आधी रात को।